ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो भगवान ने जो कहा कि भाई वो कभी भी जिसने साधना की है, ध्यान योग की साधना की है, वो इस लोक में और परलोक में, आज के समय में और भविष्य में हमेशा थोड़ा आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। उसका कोई किया हुआ जो प्रयास है वो नष्ट नहीं होता, छिन्न भिन्न नहीं होता, बेकार नहीं होता। अब इसी श्रृंखला में आगे भगवान क्या कहते हैं वो देखते हैं हम लोग। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो भगवान कहते हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष जो योग में भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया मतलब कि जो कर रहा था वो काम ठीक से नहीं हुआ, बिगड़ गया। हमने देखा था भ्रष्ट शब्द का अर्थ होता है सही कार्य ना होना, बल्कि गलत कार्य हो जाना, या ना कार्य ठीक से ना होना। तो ऐसा जो योग भ्रष्ट पुरुष है वो पुण्यवान के लोग को, पुण्यवान मतलब होता है कि अच्छे कार्य करने वाला जो पुण्य होता है, जो अच्छे कार्य होते हैं उनको कहते हैं पुण्य। पुण्यवान मतलब जो जिसे पुण्यवान मतलब कि पुण्यों वाला। तो पुण्य का वाला का मतलब जिसने, आपने जैसे मान लीजिए हमने साधना की तो पुण्य का काम किया। किसके लिए पुण्य का काम किया? अपने आप के लिए पुण्य का काम किया। जो हम ध्यान योग की साधना करते हैं वो पुण्य दूसरों के लिए नहीं, वो हमारे खुद के लिए, हमारे स्वयं के लिए। तो पुण्यकृता जो पुण्यकृत लोग होते हैं, जो कि अपने हित की साधना के लिए, अपने स्व की साधना के लिए पुण्य का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो क्या करते हैं, जो कुछ उन्होंने सीखा वो उनके लिए जीवन में आगे काम आता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उत्तम लोकानुसुत्वा, उत्तम लोग जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब अच्छी स्थिति होती है। आज जो हमने प्रयास किया उससे कल आपको कुछ अच्छी स्थिति पर होगी। और होगा क्या कि उनमें बहुत वर्षों तक, तो होता क्या कि शाश्वती समा मतलब कि बहुत समय तक आप धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होता जाता है। देखिए हमने कहा इहलोक और परलोक, इहलोक मतलब आज का समय, परलोक मतलब आगे का समय। तो जो हमने आज प्रयास किया उससे धीरे धीरे आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो और आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हमारी स्थिति क्या होती है, हमारी स्थिति ये होती है कि हम धीरे धीरे सुधरते जाते हैं। कैसे सुधरते जाते हैं कि हम आज स्थिति में हैं उससे आगे सुधरते, आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, इसको हम इहलोक और परलोक से अब हम एक इसको दूसरा ट्विस्ट देते हैं, दूसरे तरीके से इस बात को समझते हैं। कैसे? जो कुछ हमने इस जीवन में साधना की, ध्यान किया, वो भगवान ये कह रहे हैं, और ये एक बड़ा बहुत ही काम का फॉर्मूला है, नियम है। नियम क्या बल्कि एक बात है जो हमें अगर समझ में आ जाए तो हमारा मन बड़ा शांत हो जाता है। कैसे? अगर भगवान ये कह रहे हैं कि जो कुछ हमने इस जीवन में प्रयास किया वो हमारे साथ जुड़ता जाता है, और हम जब नया अगला जीवन लेते हैं, कहाँ पर? किसी और जगह पर, किसी और अगले जन्म में, तो हमारे जो ये ध्यान है, जो योग है, हमारी बुद्धि नहीं जाती, हमारे मन नहीं जाता, हमारा शरीर नहीं जाता दूसरे जन्म में। इस जन्म के खत्म होने के बाद, मृत्यु के बाद, ना तो हमारा शरीर ना हमारा मन बुद्धि आगे के अगले जन्म में हमको ऐसे के ऐसे मिलते हैं। लेकिन जो ये पुण्य कृत काम है, जो ध्यान से कमाया हुआ पुण्य है, वो हमारे कारण शरीर के साथ हमारे साथ जाता है। और आगे भी चल के हम देखेंगे भी, जो ये बात होती है कि हमारे साथ इस जन्म से अगले जन्म में क्या जाता है, वो बात का सूत्र यहीं से मिलता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आपने इस जन्म में ध्यान किया
और योगारूढ़ हुए और लगातार साधना की, तो ये साधना आपको कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। चाहे आप जीवन आपका खत्म हो जाए, ये जीवन मृत्यु हो जाए, अगला जीवन आपको मिले, लेकिन ये ध्यान आपके साथ शाश्वत हमेशा रहता है। और सृष्टि के आदिकाल सृष्टि के अंत काल तक चलता रहता है आपके साथ। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।